अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बेटा उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे ग्राफिक्स का, जिससे इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स देख लिए। आज हम लेक्चर नंबर 3 करने लगे ग्राफिक्स में। अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस कलर स्टेटमेंट है जो वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं थी, पैलेट स्टेटमेंट भी इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन एक्सरसाइज में कलर स्टेटमेंट का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो लिहाजा आप उसको एज शॉर्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पी सेट स्टेटमेंट। पी सेट समटाइम कहते हैं पिक्सल सेट, समटाइम कहते हैं पॉइंट सेट। ठीक है, अब पी सेट यूज होती किस लिए? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन। लाइक ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है बेटा जी, इसके ऊपर एक पॉइंट को मैंने डिस्प्ले करना है, जस्ट अ पॉइंट या एक पिक्सल। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पी सेट स्टेटमेंट। क्लियर है? जस्ट एक पिक्सल को या एक पॉइंट को डिस्प्ले करवाने। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है पी सेट एक्स एंड वाई एंड कलर्स। यहाँ पे एक्स स्टैंड फॉर एक्स एक्सिस है, हमारी स्क्रीन का जो एक्स एक्सिस होगा, वाई स्टैंड फॉर वाई एक्सिस है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने वो बताने, और कलर 16 कलर्स में से आपको ये कलर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन मोड। जो हमारे स्क्रीन मोड के अकॉर्डिंग होगा, हम उसके अकॉर्डिंग अपना कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, अब देखें मोस्टली हम लोग 0, 1, 2 एंड 3 ही कलर यूज करते हैं। ठीक है बेटा जी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब अगर हमने पिक्सल डिस्प्ले करवाने हैं तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस पोजीशन बतानी पड़ेगी और वाई एक्सिस पोजीशन बतानी पड़ेगी, और वहां पे पिक्सल डिस्प्ले होगी। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। एग्जांपल पे सबसे पहले हम लिखेंगे 10 पे CLS स्क्रीन क्लियर कर देता है। अगर हम CLS में नहीं यूज करूंगा तो मेरा प्रोग्राम भी यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे, हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लीन होगी, वहां पे हमें एक डॉट नजर आएगा। ठीक है, 20 पे स्क्रीन 2। ये स्क्रीन 2 इस वजह से यूज करवा रहा हूँ आपको कि सम टाइम होते हैं, अभी भी जो बेसिक के सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे मॉनिटर के साथ या हमारी LCD के साथ क्या उनके कलर कन्फिग्रेशन इशू बन जाते हैं। इस वजह से हम लोग कलर्स के रोले से ख़त्म करें, हम लोग उसको स्क्रीन 2 यूज़ करें जो ब्लैक एंड वाइट होगी। ठीक है, 30 पे लिख लेते हैं पी सेट 100, 100 और 40 पे इसको एंड कर दें। ठीक है बेटा जी, मैंने लिख दिया पी सेट 100, 100 और 40 पे एंड कर दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी स्क्रीन होगी। ठीक है, इस पे ये 50 है, ये 100 है, ये 150, इसी तरह इधर भी बना लेते हैं 50, 100, 150, बल्कि ये 150 ये तो 199 तक चला गया। ठीक है, इमेजिन कर लें, और ये 100, 100 के ऊपर यहाँ पे हमें एक पिक्सल कलर डिस्प्ले करेगा। ठीक है बेटा जी, ये 100, 100 पे हमें एक पिक्सल डिस्प्ले करेगा। ये थी हमारी पी सेट स्टेटमेंट। क्लियर है? एक बात और याद रखनी है, ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ना, ये आपने 3, 7, 68 to 32, 767 इनके दरमियान में ही देनी है। इससे कम नहीं दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर हम इससे कम या उससे ज्यादा दे देंगे तो ओवरफ्लो का एरर आएगा। ठीक है, क्लियर है? बेसिक इतना ही सपोर्ट करता है। ये बात भी बेटा आपने माइंड में रखनी है जब आप उनके पी सेट स्टेटमेंट याद करते हैं। ठीक है, जस्ट एज शॉर्ट। क्लियर है बेटा? हम नेक्स्ट है इससे लाइन स्टेटमेंट। लाइन स्टेटमेंट इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है बेटा, लाइन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइंस एंड बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन। हम लाइंस किसी किस्म की हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, इसके अलावा वो मतलब टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, इस तरह की लाइन भी हो सकती है। किसी भी किस्म की लाइन आपने लगानी हो उसके लिए हम लाइन स्टेटमेंट यूज करेंगे। इसके अलावा ये बॉक्स बना देता है, ये देखिए ये इस तरह के बॉक्स जो होते हैं इनको भी बनाने के लिए हम लोग लाइन स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, लाइन स्टेटमेंट का सिंटेक्स
लाइन जो कि कीवर्ड है, लाइन स्टेटमेंट के लिए x, y, ये जो x और y है ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। ये x एक्सिस जो x1 लिखा हुआ है ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो उसका x एक्सिस है, और ये जो y1 लिखा हुआ है ये स्टार्टिंग पॉइंट का y एक्सिस है। x स्टार्ट 1 है जो स्टार्टिंग पॉइंट का x एक्सिस और y1 है जो वो स्टार्टिंग पॉइंट का y एक्सिस। क्लियर है। और दूसरी बात आपने ये देखा है कि ये चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब कोई चीज होती है इसका मतलब अगर हम ये वैल्यू ना दें तो क्या होता, तो बाय डिफॉल्ट ये x और y को 0 0 कंसीडर कर लेगा। अगर हम इसकी वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कितनी ले लेगा, 0 × 0, ठीक है, जो कि लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर। क्लियर है। उसके बाद है x2 एंड y2 दैट इज एंडिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। जो हमारी लाइन है ना उसका जो एंडिंग पॉइंट होगा वो होगा x2 y2। x2 है जो वो एंडिंग पॉइंट का x एक्सिस और y2 है जो एंडिंग पॉइंट का y एक्सिस। इससे हमारी लाइन डिस्प्ले होती है। देखते हैं, देखिए जरा, मैंने लिखा लाइन 50, 100 to 100, 150। अब क्या हुआ, ये जो मेरी स्क्रीन है 50, 100, 150, 199, इसी तरह 50, 100, 150, 200 एंड 250 एंड सो ऑन। पहला पॉइंट हमने डिस्प्ले करवाया था 50, 100, x एक्सिस 50, y एक्सिस 100, यहाँ पे पॉइंट लग गया। दूसरा पॉइंट है 100, 50, x एक्सिस 100, y एक्सिस 150, यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब दोनों पॉइंट लग गए। अब लाइन स्टेटमेंट क्या करेगी, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया उसने, कनेक्ट कर दिया और वहां पे हमें लाइन डिस्प्ले हो गई। ठीक है बेटा जी, ये लाइन एक डिस्प्ले हो गई। स्टेट किया। अब हम इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे जो चीज है वो है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में दो चीजें आती हैं, एक आता है कलर और दूसरा आता है डेप्थ ऑफ पिक्सल। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने एट्रीब्यूट में बतानी होती है। मोस्टली हम एट्रीब्यूट में कलर ही बताते हैं। अगर हमने इसका कलर कोई और रखना है लाइन का तो हम कॉमा लगा के एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू दे दी, मैंने 2 वैल्यू दे दी तो वो एट्रीब्यूट हो गया कलर की। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है बी। बी स्टैंड फॉर बॉक्स। ठीक है, अब देखें मैंने किया बी, 2 कॉमे लगाने, एक ये वाला कॉमा और एक ये वाला कॉमा, 2 कॉमे लगा के बी लिख दिया। उसने क्या किया, ऑल्टरनेट करके इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह शो कर दिया और वहां पे हमें एक बॉक्स नजर आ गया। ठीक है बेटा। उसके आगे है एफ। अब इस पूरे को लिख रहे हैं बी एफ। ये हो गया बॉक्स फील्ड। अगर मैं बी एफ लिख दूंगा तो इसी बॉक्स को वो फील्ड कर देगा इस तरीके से। ठीक है बच्चे, तो बी एफ स्टैंड फॉर बॉक्स फील्ड। नेक्स्ट स्टाइल। अब डिफरेंट स्टाइल बेसिस में लाइंस के लिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बाय डिफॉल्ट 0 होता है, 0 पे सादी लाइन लगी होती है। 1, 2, 3, 4। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने जब इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था कुछ इस तरह से एक डॉटेड लाइन थी, एक डैशेस लाइन थी, एक डैश के बाद एक डॉट था, एक डैश के बाद डॉट्स थे। ठीक है, इस तरह का तीसरा डैश के बाद 3 डॉट्स कर लो, इस तरह के स्टाइल्स।
ठीक है, क्लियर है। और एक और बात बेटा बता दूं, जो स्टाइल होता है वो स्टाइल इज नॉट अलाउड फॉर फील्ड बॉक्स। अगर आपने BF यूज किया तब स्टाइल वर्क नहीं करेगा, आप लिख भी देंगे तो वर्क नहीं करेगा, एरर भी कोई नहीं देगा, ठीक है। तो बी जो हो, ये जो स्टाइल होता है ये उसके लिए होता है, फील्ड बॉक्सेस के लिए अलाउ नहीं है। हाँ, डॉट के लाइन के लिए और बॉक्स के लिए अलाउ है, क्लियर है। तो ये था हमारा लाइन स्टेटमेंट। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है बेटा जी। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं, एग्जांपल जो एग्जैक्ट पेपर में आप लिख सकें। एग्जांपल से पहले एक और बात आपको बता दूं, अगर हमारा एक्स एक्सिस दोनों का सेम होगा, ठीक है, अगर दोनों का एक्स एक्सिस सेम होगा तो आपकी इस तरह की लाइन लगेगी, और अगर दोनों का वाई एक्सिस सेम होगा आपकी इस तरह की लाइन लगेगी। लाइक लिख लेते हैं, करके देख लेते हैं। मैं लिखता हूं लाइन, मैंने लिखा 100,50 इन डैश 100,100, ठीक है, ठीक है बेटा। यार चलो इसमें अब देख लेते हैं, इसको बेस कर लेते हैं। एक है 100,50, एक ये पॉइंट लग गया, और दूसरा 100,100 ये पॉइंट, और ये एग्जैक्ट लाइन लग गया, ठीक हो गया। आपने देखा कि ये वर्टिकल लाइन लग गई है, ठीक है। तो जब हमारा एक्स एक्सिस सेम होता है तो लाइन वर्टिकल होती है। अब वाई एक्सिस की बात करें तो उसमें लाइन देखिए इस तरह लगाएंगे हम, लाइन 100,100 डैश 150,100। अब इसमें देखते हैं, इस वाले को रेस कर लेते हैं। 100,100 पे एक पॉइंट है, 150,100 पे दूसरा पॉइंट, और ये लाइन है, ठीक है बेटा जी। ये वर्टिकल लाइन है। तो ये आपने याद रखनी दो बातें, एक्स एक्सिस सेम है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस सेम है तो वर्टिकल लाइन। बॉक्स के हवाले से भी एक बात याद रखनी है आपने, जब हमने बॉक्स बनाने तो उसके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों सेम नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया 100,100 100,150, अगर मैंने ये लिखा तो बॉक्स डिस्प्ले नहीं होगा, ये दोनों एक्स एक्सिस सेम नहीं होने चाहिए। इसी तरह 100,100 150,100, अगर मैंने ये भी लिखा तो बॉक्स डिस्प्ले नहीं हो गया, इसमें वाई एक्सिस दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अब सब बच्चे कह रहे सर इसकी क्या रीजन है, देख लेते हैं। जो बॉक्स होते हैं ना उसमें हम 2 पॉइंट्स बता रहे हैं, और जब ये दोनों पॉइंट्स हम बता रहे हैं ना तो इनके ऑल्टरनेट 2 पॉइंट खुद निकाल लेते हैं, और वो उन चारों पॉइंट्स को मिला के बॉक्स बना देते हैं। लेकिन जब हम दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे बता देते हैं, लाइक इस लाइन पे पॉइंट है, इस लाइन पे, तो उसके ऑल्टरनेट पॉइंट तो बना ही नहीं सकते, वो भी उधर ही बनेंगे, वो हमें वहां पे लाइन ही शो कर देगा, हम कहेंगे लॉजिकल एरर आ गया, ठीक है। तो ये भी बात बेटा आपने माइंड में रखनी है। अब करते हैं इसकी एग्जांपल। एग्जांपल 10 पे CLS, 20 पे स्क्रीन 2, 30 पे लाइन 100,100 डैश 150,150, ठीक है बेटा। और 40 पे एंड कर, ठीक है। और इसको जब हम रन करेंगे तो हमारी स्क्रीन बनेगी, इसमें हमें मैनेज कर लें, ये 100 पॉइंट है, ये 150 पॉइंट है, इसी तरह इसका भी ये 100 पॉइंट है, ये 150 पॉइंट है, 100,100 150,150 पे एक लाइन शो करते हैं, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल, ये एग्जांपल 1 थी, ठीक है। और एग्जांपल 2 फॉर बॉक्स, क्योंकि डेफिनेशन में उसने लिखा ना बॉक्स के लिए, तो एक
TLS 20 पे स्क्रीन टू 30 पे हम करेंगे लाइन। ऊपर वाली एग्जाम्पल 100, 100 डैश 150, 150 और यहाँ पे आपने 2 कोमे लगा के पी लगाने हैं, क्योंकि पी से पहले 2 कोमे थे, ये वाला और एक ये वाला, हम 2 कोमे लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बी लगाएंगे यहाँ पे 40 पे एंड करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम इसको भी रन करते हैं। जब इसको रन करेंगे तो ये आउटपुट स्क्रीन बनी। 100, 150, 100, 150। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट तो लग गए, 2 उसमें खुद लगा लेंगे और यहाँ पे वो हमें एक बॉक्स डिस्प्ले कर देगा डैडीज, ठीक है बेटा जी। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह एक बॉक्स बन जाएगा और आपने एक 1 एग्जांपल फॉर लाइन देनी है, 1 एग्जांपल फॉर बॉक्स देनी है। और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह करना है, डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद सिंटैक्स लिखते हैं, हर सिंटैक्स की लाइन x1 y1 x2 y2 एट्रीब्यूट b f स्टाइल, ये सारी चीज़ नीचे एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आपने 2 एग्जांपल देने हैं, ठीक है बेटा जी। इसके साथ ही आपका लेक्चर खत्म होता है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।